हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी। आप पाव भाजी बनाने जा रहे हैं तो पाव भाजी का मसाला घर पे ही तैयार कर लीजिए। बहुत आसान है, बस कुछ मसाले चाहिए और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। यानी अब आप मार्केट से बिल्कुल मत लाइए, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। घर के सामान से ही आप मसाला तैयार कर सकते हैं। तो ले लीजिए लाल मिर्च पिसी हुई, साबुत धनिया, जीरा, सौंफ दरदरी कुटी हुई, काला नमक, दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी हमने सौंठ ले ली है और काली मिर्च, लौंग, आमचूर पाउडर, सफेद नमक और बड़ी इलायची। ये सारे मसाले घर पर ही होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। करना क्या है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, मैं आपको वीडियो में बताती जाऊंगी। इसके लिए आप मेरी पूरी वीडियो देखें। ये लौंग ले ली है 1 टेबल स्पून, हाथों से इस तरीके से दबा लीजिए तो आपको मात्रा का अंदाजा लग जाएगा। ये 1 टेबल स्पून ली है। काली मिर्च है, इसे भी हाथों से दबा लीजिए, ये भी हम 1 टेबल स्पून लेंगे। जीरा लेंगे, यहाँ मैंने जीरा 2 टेबल स्पून लिया है, इसे भी हाथों से दबा ले। आपको टेबल स्पून मैंने इसलिए दिखाई है जिससे अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाए कि आपको कितनी कितनी मात्रा लेनी है। इस तरह की टेबल स्पून हर घर में आसानी से मिल जाती है। तो जीरा भी ले लिया है हमने 2 टेबल स्पून। ये दोनों चीजें ली थी मैंने 1-1 टेबल स्पून। जीरा लिया है 2 टेबल स्पून। अब लिया है साबुत धनिया, इसे भी हाथों से अच्छी तरीके से दबा लेंगे और ये भी मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। तो आप देखते जाइए कि किस मसाले की रखी है। और ये मसाले जो मैं पैन में डाल रही हूँ ये सारे साबुत मसाले हैं। सौंफ डाल दी है और ये ली है बड़ी इलायची, ये 5 से 6 ली है। 1 टेबल स्पून सौंफ हो गई, 5 से 6 बड़ी इलायची हो गई। अब गैस पर हम इन सारे मसालों को भूनेंगे जो हमने पैन में डाले थे। तो ये तो हो गए साबुत मसाले जिन्हें हम पैन में डालकर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर रहे हैं खुशबू आने तक। तो हल्का सा कलर चेंज होगा, बिल्कुल मामूली सा, और बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। इसका मतलब हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसे भूनने में ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी भुनकर तैयार हो जाते हैं। तो भुनना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे जो मसाले की लाइफ होती है बहुत लॉन्ग हो जाती है और खुशबू में भी इजाफा होता है। और गैस को बिल्कुल स्लो रखेंगे, स्लो गैस पर हम इन्हें भूनेंगे। तो काफी अच्छी इसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई है। और आप इस मसाले को एक बार बना करके रख लीजिए। आपके मसाले 5 से 6 महीने तक आराम से चल जाते हैं। मैंने और भी मसाले डाले हुए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आप जब भी भाजी तैयार करें इसमें थोड़ी सी मात्रा इस मसाले की डाल दीजिए, आपकी भाजी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो अब मार्केट से आपको लाने की जरूरत नहीं है, आप घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपका पाव भाजी बनाने का मन है, मसाला खत्म हो गया है, तो आप क्या डालें आप यही सोचते रह जाते हैं। मार्केट जाना पॉसिबल नहीं होता है कई बार। तो कई बार कोरोना की वजह से आप एक साथ मसाले या इकट्ठा सामान घर का लेकर आते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बस करना क्या है, फटाफट से आप मसाला तैयार कीजिए घर पर ही और पाव भाजी बना लीजिए। तो अब हमने गैस को बंद कर दिया है, कुछ सेकंड इसे हम चला रहे हैं जिससे जो हमारा मसाला है तली में ना लगे। अब इसे ठंडा करेंगे। और ये कुछ मसाले जो हमने लिए थे, जैसे सूखी सौंठ ली थी, इसको हमने दरदरा कूट लिया है क्योंकि मिक्सी में आसानी से पिसती नहीं है। साबुत दालचीनी के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। ये बिल्कुल देख सकते हैं आप पतली वाली दालचीनी है, मोटी छाल वाली दालचीनी नहीं। अब इन सारे मसालों को हम मिक्सी में डाल देंगे एक साथ। तो ये जो हमने पिसे हुए मसाले लिए थे हमने इन्हें नहीं भुना था, जो साबुत मसाले हैं उन्हें ही भुना था। अब इन सारे मसालों को एक साथ मिक्स कर देंगे। तो दालचीनी और सौंठ डाल दी है, काला नमक भी डाल देंगे। काला नमक मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लिया है, हाथों से अच्छी तरीके से दबा ले जिससे मात्रा का पता लग जाए। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च ली थी, 1 टेबल स्पून सफेद नमक लिया है और 1 टेबल स्पून लिया है आमचूर पाउडर। और ये 1/4 छोटी चम्मच हींग ली है। तो सारे मसाले मैंने आपको बता दिए। फिर भी यदि कोई रह जाए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख ले, मैं आप वहां पे सारे मसाले डाल दूंगी जितनी भी मात्रा ली है। और ये जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे मसाले, इसे भी हम मिक्सी में डाल देंगे इन्हीं के साथ। अच्छी तरीके से भुन गए हैं, ये ठंडे भी हो गए हैं। ठंडे होने के बाद ही सारे मसाले पीसते हैं।
और मिक्सी बंद करके, ढक्कन बंद करके इसे बिल्कुल फाइन पाउडर इसका तैयार कर लेंगे। तो करीब 3 से 4 राउंड लेंगे हम। चेक कर लेते हैं। तो काफी अच्छी तरीके से मसाला पिस गया है। ये देखिए, मैं आपको हाथ से भी दिखाती हूँ, काफी बारीक पिसा है। बस इसी तरीके से आपको बारीक पाउडर इसका तैयार करना है। और यदि आप चाहें तो इसे छलनी से छान लें, तो मोटा मोटा जितना भी होगा वो निकल जाएगा, या फिर इसे डायरेक्ट ही आप कंटेनर में भरकर रख सकते हैं। तो यहाँ हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, आपको दिखा देते हैं किस तरीके से हमारा मसाला बनकर तैयार हुआ है। तो लीजिए, ये आपका पाव भाजी का मसाला बनकर तैयार है। अब आप बाजार से बिल्कुल मत लाइए, बिल्कुल परफेक्ट मसाला बनकर तैयार हो गया है। मैंने आपको एक एक चीजें बता दी हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें डाली जाती हैं, कितनी कितनी मात्रा है। तो है ना बिल्कुल आसान घर पर मसाला बनाना। तो जब भी आप पाव भाजी तैयार करें, घर पर मसाला बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? यदि पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।